नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज के हम इन्फोग्राफी में देखेंगे। देखिए, ये नई खबर है। राज्यसभा में सांसद सस्पेंड हो गए हैं, है ना, सांसद जी, है ना। अब मैं आपको इसमें बताऊं कौन से सांसद जी सस्पेंड हुए हैं और सस्पेंड करने के क्या क्या तरीके हैं, मतलब क्या तरीके हैं, और उनको पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है ना। चलिए हम लोग इस लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा में फिर सस्पेंड हुए सांसद। विपक्षी सांसदों पर ही क्यों होती है कार्रवाई, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में उठना चाहिए, है ना। क्या सस्पेंशन से में मिलती है सैलरी, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा, है ना। और इसके बाद हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतनी चीजों का जानकारी हम लोग मिल जाएगी। पहली क्या है, सवाल क्या है, जैसे आपके उसमें दिमाग में उठता होगा कि आप सांसद संजय सिंह को किस तरह राज्यसभा में सस्पेंड किया गया है। अब आपको तो पता चल गया होगा कि किस सांसद को सस्पेंड किया गया है ना। लोकसभा स्पीकर किस आधार पर सांसदों को सस्पेंड कर सकता है, किस नियम के तहत स्पीकर सांसदों पर कार्रवाई कर सकते हैं, सांसद के सस्पेंशन को खत्म करने की प्रक्रिया क्या है, क्या इस दौरान सांसदों को सैलरी मिलती है, क्या ये पहली बार है कि सांसद को सस्पेंड किया गया है ना, और नियम 374 ए क्या है ना। तो चलिए एक करके सभी चीजों को जानते हैं। देखिए, भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है ना। ये ताकत उसे संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत मिली हुई है ना। यानी संसद में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी करने की छूट मिली है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है, वो राज्यसभा और लोकसभा के रूल बुक से कंट्रोल होता है। इस पर सिर्फ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ही कार्रवाई कर सकते हैं। एक सांसद जो कुछ भी कहता है, वह राज्यसभा और लोकसभा के रूल बुक से कंट्रोल होता है। सॉरी, ये दो बार लाइन आ गई है। इस पर सिर्फ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, आगे बात समझो। मतलब ये समझिए कि लोकसभा में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, है ना। अब क्या हुआ था, मणिपुर मुद्दे को लेकर, क्योंकि मणिपुर में बहुत सारे इसमें दिक्कतें हैं, है ना। मणिपुर मुद्दे को लेकर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सभापति जगदीप धनखड़ के आसन यानी वेल के पास जाकर बहस करने लगे। सभापति ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है ना। अब आइए देखते हैं सस्पेंड कैसे किया गया है। आप सांसद संजय सिंह को किस तरह से राज्यसभा में सस्पेंड किया गया है ना। देखिए, ऐसे सस्पेंड नहीं कर देते हैं, पहले बहुत सारी प्रक्रिया होती है। देखिए क्या प्रक्रिया है, इसको आज आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की। हंगामे के बीच प्रश्नकाल कुछ मिनट तक चला। इसी बीच संजय सिंह बिल में आ गए और सभापति की ओर इशारा किया। इसके बाद सभापति ने सबसे पहले उन्हें अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहा, मतलब कि मना करते हैं कई बार, मत करो, है ना। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं संजय सिंह का नाम लेता हूँ, है ना। सत्ता पक्ष उनके खिलाफ प्रस्ताव लाए, है ना। डायरेक्ट मतलब सभापति भी वो सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, है ना। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मैं संजय सिंह का नाम लेता हूं कि सत्ता पक्ष, मतलब जो बीजेपी की सरकार है, सत्ता पक्ष उनके खिलाफ प्रस्ताव लाए, है ना। इसके बाद पीयूष गोयल तुरंत उठे और कहा कि वह संजय सिंह को निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं, है ना। गोयल ने कहा कि इस तरह का व्यवहार और सदन को बाधित करना सदन की नैतिकता और नियमों के पूरी तरह से खिलाफ है। सरकार संजय सिंह को निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव लाना चाहती है। इसके बाद पीयूष गोयल ने आसन से संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया, है ना। आसन ने प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी, है ना। इसके बाद गोयल ने कहा कि मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि संजय सिंह जिन्हें सभापति ने नामित किया है ना,
नामित किया है उन्हें मानसून सत्र की शेष अवधि के आखिरी दिन तक सस्पेंड किया जाता है ना। आगे बात समझ में। अब ये क्या है, लोकसभा स्पीकर किस आधार पर सांसदों को सस्पेंड कर सकता है। लोकसभा स्पीकर सांसदों को किस तरीके से किस आधार पर सस्पेंड कर सकता है। संसद के सदनों में जानबूझकर हंगामा और कमेंट करने या किसी कार्य में बाधा डालने वाले सांसदों को सस्पेंड किया जा सकता है। हर बार विपक्षी सांसद ही क्यों सस्पेंड होते हैं। देखिए, लोकसभा के रूल बुक के मुताबिक सांसद को चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। आमतौर पर सरकार की पॉलिसी या किसी कानून के खिलाफ विपक्षी सांसद ही विरोध करते हैं, है ना। सत्ता पक्ष वाला क्यों विरोध करेगा अपने उसके ऐसे हालात में अगर विरोध में कहे गए किसी कमेंट, बिहेवियर या ऐसी चीज जिसे स्पीकर अभद्र मानता है तो स्पीकर उस सांसद को सस्पेंड कर सकता है ना। अब इसी तरह राज्यसभा के सभापति भी रूल बुक के हिसाब से सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में विपक्षी ही सरकार की पॉलिसी या कानून को लेकर विरोध करते हैं। ऐसे में कार्रवाई में सस्पेंड होने का चांस भी उन्हीं का बनता है ना। आगे बात समझ। अब किस नियम के तहत स्पीकर सांसदों पर कार्रवाई कर सकते हैं। जिस सांसद की कार्यवाही को आप टीवी में देखते हैं उसके लिए नियमों की पूरी एक किताब है। सदन को इसी रूल बुक के जरिए चलाया जाता है। इसी बुक के रूल 373 के तहत इसके 373 के तहत यदि लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है तो वह उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकता है या बाकी बचे पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं। वहीं इससे ज्यादा अड़ियल सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 और 374 ए के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। कांग्रेस के सांसदों पर रूल 374 के तहत ही कार्रवाई की गई है। ऐसे में इस रूल के बारे में जानते हैं कि आखिर 374 रूल है क्या, है ना। लोकसभा स्पीकर उन सांसदों के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिसने आसन की मर्यादा तोड़ी हो या नियमों का उल्लंघन किया हो और जानबूझकर सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई हो, है ना। जब स्पीकर ऐसे सांसदों का नाम ऐलान करते हैं तो वह सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसद का नाम लेते हुए उसे सस्पेंड करने की बात भी कही जाती है ना। इस सस्पेंशन की अवधि का जिक्र होता है। यह अवधि अधिकतम सत्र के खत्म होने तक हो सकती है। सदन चाहे तो वह किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह भी कर सकता है। मतलब कि जैसे अगर आपने सस्पेंस वो कर दिया कि भाई इनको सस्पेंड कर दो और इन्होंने और सदन चाहे तो इस प्रस्ताव को रोक भी सकता है ना, रद्द भी कर सकता है। अब आज देखते हैं नियम 374 ए क्या है। 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में एक नियम जोड़ा गया। इसे ही रूल 374 ए कहा जाता है। यदि कोई सांसद स्पीकर के आसन के निकट आकर या सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से कार्यवाही में बाधा डालकर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर इस नियम के तहत कार्रवाई की जाती है। लोकसभा स्पीकर द्वारा ऐसे सांसद का नाम लिए जाने पर वह 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए जो भी कम हो स्वयं निलंबित हो जाता है ना। अब क्या है, राज्यसभा में सांसद कैसे निलंबित होते हैं, है ना, वही तो मैं आपको बता दिया। लोकसभा स्पीकर की तरह राज्यसभा के सभापति की भी अपनी रूल बुक होती है। रूल 255 के तहत सभापति किसी भी सदस्य को जिसका व्यवहार सदन के लिए खराब हो और वह जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रहा हो तो उसे तुरंत बाहर जाने के लिए कहते हैं, है ना। ये रूल 255 के तहत है ना। यानी सांसद उस दिन की कार्रवाई से सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में रूल 256 के तहत सभापति उस सांसद का नाम दे सकता है जिससे जानबूझकर नियमों की अनदेखी की हो। ऐसी स्थिति में सदन उस सांसद को सस्पेंड करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकता है। यह सस्पेंशन चालू सत्र के लिए हो सकता है। सदन दूसरे प्रस्ताव के लिए सांसद के सस्पेंशन को खत्म कर सकता है। लोकसभा स्पीकर से इतर राज्यसभा के सभापति के पास किसी सांसद को सस्पेंड करने की शक्ति नहीं होती है। समझ में आ गई बात को। लोकसभा स्पीकर से इतर राज्यसभा के सभापति के पास किसी सांसद को सस्पेंड करने की शक्ति नहीं होती है। संसद में राज्यसभा में सदस्यों पर सस्पेंशन की कार्रवाई सदन कर सकता है ना।
अब सांसद के सस्पेंशन को खत्म करने की प्रक्रिया क्या है? स्पीकर को किसी सांसद को सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार उसके पास नहीं है ना? यह अधिकार सदन के पास होता है। सदन चाहे तो एक प्रस्ताव के जरिए सांसदों का सस्पेंशन वापस ले सकता है ना? अब आप लोग बताइएगा कमेंट में सदन क्या होता है और स्पीकर क्या होता है ना? अब क्या, हाँ, अब आपके दिमाग में उठता है क्या सस्पेंड होने के बाद क्या इनको सैलरी मिलती है ना? हाँ, सदन में व्यवधान पैदा करने के लिए सस्पेंड किए गए सांसद को पूरा वेतन मिलता है। केंद्र में लगातार सरकारों द्वारा काम नहीं, वेतन नहीं कि नीति दशकों से विचाराधीन है। हालांकि इसे अभी तक पेश नहीं किया गया है क्योंकि नुकसान सांसदों का ही होगा, इसलिए पेश नहीं कर रहे हैं, है ना? अब देखते हैं सांसद सदन में ये चार चीजें नहीं कर सकते हैं, है ना? राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी हो, जैसे सांसदों को दूसरों के भाषण को बाधित नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। पहली बात, बहस के दौरान टिप्पणी करके कार्यवाही में बाधा नहीं डालना चाहिए, है ना? विरोध के नए रूपों के कारण 1989 में इन नियमों को इससे शामिल किया गया है। सदन में नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, विरोध में दस्तावेजों को फाड़ने और सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने जैसी चीजों की मनाही है ना? क्या यह पहली बार है कि सांसद को सस्पेंड किया गया था, है ना? अब इससे आपको ये क्लियर हो जाए कि पहली बार कब वो हुआ था, सांसद सस्पेंड हुए थे, है ना? ऐसा ये पहली बार नहीं है। सांसदों की निलंबन का पहला उदाहरण 1963 में मिलता है। 1989 में सबसे बड़ी निलंबन कार्रवाई हुई थी। राजीव गांधी सरकार के दौरान सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद विपक्ष के 63 सांसदों को हंगामा करने पर निलंबन किया गया था। वही जनवरी 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन में 42 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था। आगे बात समझिए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मतलब कि क्या विपक्षी लोग ही सस्पेंड होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। 2014 में कांग्रेस ने अपने ही सांसद को सस्पेंड कर दिया था। क्यों? अब आइए देखते हैं। 13 फरवरी 2014 को लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने 18 सांसदों को सस्पेंड किया था। सस्पेंड हुए कुछ सांसद अलग तेलंगाना बनाने की मांग का विरोध कर रहे थे, है ना? अलग तेलंगाना बनाने की मांग का विरोध कर रहे थे, जबकि कुछ अलग राज्य की मांग कर रहे थे। मतलब एक विरोध कर रहा है कुछ सांसद समर्थन कर रहे हैं, है ना? जो विरोध कर रहे थे उसको सस्पेंड कर दिया गया था, है? तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई सस्पेंड कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और उसका कैसे प्रस्ताव लाकर उनको दोबारा लाया जाता है। तो मैं इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।